अच्छा ये देखो, अभी जैसे मैंने बात किया कि यूपीएससी के लिए प्लान बी उसके साथ होना चाहिए, मैं यही कहूँगा कि यूपीएससी को धीरे धीरे आप प्लान बी की तरफ शिफ्ट कीजिए। ऐसा बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, ये रियलिटी है। हो सकता है कि आप सभी लोग कॉलेज में हो, ये आपको समझने में, क्योंकि हमें भी लगता था कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये कर लेंगे, और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और मैं मानता हूँ कि वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनकी जो अप्रोच है वो बहुत अच्छी है, फिर भी वो अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए हैं। मैं यही कहूँगा कि आपको प्लान बी पे बिल्कुल आपको काम करना चाहिए। और सक्सेस रेट एक ये फैक्ट है कि मान लीजिए 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो एटलीस्ट उसमें 5 से 6 लाख लोग बैठते हैं एग्ज़ाम में, तो सेलेक्ट तो 1000 ही होने हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। तो यूपीएससी के लिए आप ये करिए कि साथ में और स्टेट पीसीएस है या फिर जैसे सीजीएल है, ऐसे एग्ज़ाम की भी साथ में आप तैयारी कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एटलीस्ट 1 या 1.5 साल जो आप तैयारी करते हैं वो प्रॉपर यूपीएससी को दीजिए। फिर उसके बाद या उसके बाद जब आप अलग अलग एग्ज़ाम फाइट करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी, बहुत ईजीली आप दूसरे एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। तो यही कहूँगा कि सभी को मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि यूपीएससी को धीरे धीरे आप प्लान बी की तरफ रखिए रादर देन की प्लान ए। ये ज़रूरी इसलिए है कि जो फेलियर और अनसर्टेनिटी है इस एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये चीज़ें जो बिगनर्स हैं उनको समझ में आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे आप सभी लोग कॉलेज में हैं, हो सकता है कि आप ये चीज़ समझ नहीं पाए, एक टाइम के बाद आपको समझ आएगी। तो मैं यही कहूँगा जो अपनी युवा जो शक्ति है, एनर्जी है, बिल्कुल आप बेशक यूपीएससी की बहुत अच्छे से तैयारी करिए। 1 अटेम्प्ट दीजिए, 2 अटेम्प्ट दीजिए, जैसे मैं चौथे अटेम्प्ट में सक्सेस हुआ हूँ। तो इसके साथ साथ मैंने और भी एग्ज़ाम दिए थे, मैंने और एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। मैं ऑलरेडी अभी जो आईसीआर की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उस सर्विस में था। तो यानी कि आपको एक सर्टेनिटी, आपको अपनी लाइफ में सर्टेनिटी चाहिए, लेकिन यूपीएससी अनसर्टेन है। इसके लिए ही मैंने बोला कि आप यूपीएससी को प्लान बी की तरफ, एकदम प्लान बी नहीं, आप बिल्कुल तैयारी करिए, लेकिन प्लान बी की तरफ शिफ्ट कीजिए आप। सर जैसे कि सही कहा आपने, यूपीएससी आजकल अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन ज़्यादा बन चुका है, बिकॉज हम कुछ नहीं बता सकते कि यूपीएससी में आगे जाके क्या सब्जेक्टिव होगा। बहुत ज़्यादा है, और एक बहुत लोग अब एक बहुत अच्छे लेवल के हो गए हैं बहुत, तो और जो नंबर ऑफ सीट्स है वो तो वही है, तो फिर कहीं ना कहीं फाइनली लक का मैटर आ जाता है। तो इससे इस हिसाब से भी अनप्रेडिक्टेबल बहुत ज़्यादा। थैंक यू सर, आपने बिल्कुल बताया कि आपने भी बहुत अटेम्प्ट्स दे के ट्राई किया है, एंड हम भी वही करें, बिकॉज होता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स है, बॉइलिंग ब्लड टर्म आ जाता है कि हमें बहुत एस्पिरेशन होती है कि हम सबसे पहले सबसे ऊंची वाली सीढ़ी को छू लें, बस हम भूल जाते हैं कि उसके नीचे वाली सीढ़ी कितनी ज़रूरी है, और ऊपर से गिरेंगे तो वो ज़्यादा बुरा हो सकता है, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे कैसे धीरे धीरे ऊपर जा सकते हैं। थैंक यू।